नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार अनकही अनसुनी वाल्मीकि रामायण में। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम रामायण की बात करते हैं और ऐसी कुछ बातें जो अनकही है, अनसुनी है और आपको हम बता रहे हैं। और यही सारी अनकही अनसुनी बातें बताने के लिए हमारे साथ उपस्थित है गुजरात के सुप्रसिद्ध ज्योतिषी और धर्म के ज्ञाता ज्योतिषी चेतन पटेल उपस्थित है। चेतन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, जय श्री राम। चेतन जी, ऐसी कई बातें आप हमारे दर्शकों को बताते हैं जो अनकही अनसुनी है, हालांकि वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई बातें हैं। हमने पिछले एपिसोड में जब दर्शकों को बताया था कि भगवान श्री राम देवी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ जो रथ में विराजमान है और भगवान श्री राम ने सुमंत जी को आदेश किया कि पूरी तेजी से रथ का प्रस्थान किया जाए, तब सवाल यह है कि चलो रथ का प्रस्थान तो हुआ, पर उस वक्त सबकी हालत दुखी थी। पूरी अयोध्या नगरी दुखी थी, अयोध्या वासी दुखी थे, पर सबसे व्यथित महाराज दशरथ थे। और सुना कि महाराज दशरथ भी पीछे पीछे कुछ दौड़े थे, गिर गए थे। किसने संभाला था महाराज दशरथ को और क्या हालत महाराज दशरथ की और पूरी अयोध्या नगरी की हुई थी? चेतन जी, वाल्मीकि जी ऐसा लिखते हैं कि श्री राम ने सभी लोगों की यह हालत देखी, तभी उनको भी ऐसा मन ही मन हुआ था कि जितना बने उतना जल्द से जल्द ही यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। तभी उन्होंने सुमन जी को यह कहा था और ऐसी आज्ञा दी थी कि सुमन जी, आप जितना बने उतनी तेजी से रथ को दौड़ाइए, मुझे जल्द से जल्द अयोध्या से बाहर जाना है। तभी सुमन जी ने भी श्री राम की आज्ञा पाकर रथ को एकाएक तेजी से दौड़ाया था। पूरे नगरवासी भी वहां इकट्ठा हो गए थे। कई नगरवासी उस तेजी से दौड़ रहे रथ के पीछे बहुत दूर तक दौड़े भी थे। साथ ही श्री राम की 350 माताएं भी रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगी थी। कोलाहल मच गया था, सब रोने लगे थे और उन सभी के पीछे भी कौशल्या जी, सुमित्रा जी और महाराज दशरथ भी गमगीन हो गए थे। और महाराज दशरथ भी श्री राम का जो रथ जिस दिशा में गया था उसी दिशा में दौड़ने लगे थे और उनकी मनोदशा भी किसी से नहीं देखी जा रही थी। तभी वहां कुछ बुजुर्ग मंत्रियों ने महाराज दशरथ को रोककर यह कहा था, महाराज, जिसके जल्दी आने की हमें उम्मीद हो उसके पीछे इतनी दूर दौड़ के नहीं जाना चाहिए। ऐसी उन बुजुर्ग मंत्रियों की बातें सुनकर महाराज दशरथ वहीं रुक गए थे और रथ के पीछे दौड़ते दौड़ते महाराज दशरथ भूमि पर गिर पड़े थे और उनको संभालने के लिए उसी वक्त वहां महारानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी पहुंच गई थी। और जब कैकेयी ने उन्हें हाथ पकड़कर संभालना चाहा, तभी महाराज दशरथ ने उसे कहा था कि तुम मेरे अंगों को स्पर्श मत कर, ना तू मेरी भार्या है ना तू मेरी बांधवी, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, इसीलिए मैं तेरा परित्याग करता हूँ। केवल धन के आसक्त होकर तूने यह अधर्म का कार्य किया है। मैंने जो तेरा पानी ग्रहण किया है और तुझे लेकर जो मैंने अग्नि परिक्रमा की है, तेरा साथ का वह सारा संबंध मैं आज से ही त्याग देता हूँ। यदि तेरा पुत्र भरत भी इस राज्य को पाकर प्रसन्न हो तो मेरे मरने के बाद वह मुझे अग्नि संस्कार करे, इसकी मैं अनुमति भी नहीं देता हूँ। और मेरे श्राद्ध में वह जो कुछ भी पिंडदान करे वो मुझे कदापि प्राप्त न हो, ऐसा कहकर महाराज दशरथ भी रो रहे थे। तभी
राजा दशरथ को शांत करने के लिए कौशल्या जी और सुमित्रा जी उन्हें आश्वासन देती रही थी। और तभी महाराज दशरथ ने यह कहा था कि मुझे राम की माता कौशल्या के महल में ले जाया जाए, उनके अलावा मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। महाराज दशरथ को महारानी कौशल्या अपने भवन में ले गई थी और उनके पलंग में उनको लेटा दिया था। महाराज दशरथ भगवान श्री राम के वियोग में बारंबार एक ही बात दोहरा रहे थे कि श्री राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। धीरे धीरे सूर्य अपने अस्ताचल में चल गया था, परंतु उस दिन सूर्यास्त के समय भी किसी नगरवासी ने कहीं अग्निहोत्र नहीं किया था। किसी भी अयोध्यावासी के घर में उस रात चूल्हा नहीं जला था और ना किसी के घर में दिया भी जला था। वह काली रात पूरे नगरवासियों ने और अयोध्या के महल में सभी ने भूख प्यास के बिना खाए पिए बगैर ही बिताई थी। और नगर के सभी मनुष्य चुप हो गए थे। नगर में कहीं भी जरा सा भी कोई कोलाहल नहीं रहा था और न किसी के हंसने की और किसी के बोलने की कहकारियां भी नहीं कहीं सुनाई रही थी। मरघट की समान पूरे अयोध्या नगर का वातावरण हो चुका था और ऐसी चुप्पी छाई हुई थी। काल रात्रि के समान उस रात्रि के आने पर राजा दशरथ ने कौशल्या को पुकारते हुए यह कहा था कि कौशल्य, मेरी दृष्टि ही श्री राम के साथ चली गई है, अब तक लौटकर नहीं आई है। अतः तुम मेरे अंग को स्पर्श करके मेरे पास आओ और मेरे अंगों को स्पर्श करो। महाराज दशरथ को कष्ट से विलाप करते हुए देखते ही कौशल्या की आंखों में से भी आंसू भर आए थे और ऐसे ही कल्पान करते हुए अयोध्या की ऐसी रात बीत गई थी। बिल्कुल चेतन जी, क्यों ना बीते, क्योंकि उनके प्रिय भगवान श्री राम ने अयोध्या नगरी छोड़ दी है। पर चेतन जी, जब अयोध्या नगरी पूरी शांत हो गई, भगवान श्री राम का रथ का भी प्रस्थान हो गया, तब सुना है कि उनके पीछे कोई गए थे। कौन कौन लोग थे या कौन था वो जो भगवान श्री राम के रथ के पीछे पीछे जा रहे थे और वो भी उनके साथ वन में जाने चाहते थे? रात्रि हो चुकी थी, भगवान श्री राम का रथ वन की ओर बढ़ चला था। तभी श्री राम ने देखा कि उनके प्रति अनुराग रखने वाले कई अयोध्यावासी दूर से मसान जलाते हुए उनके पीछे पीछे आ रहे थे। उन्हें देखकर भगवान श्री राम बड़े ही व्यथित हो गए थे और उन्होंने आगे जाके तमसा नदी का जब तट आया, तभी सुमन जी को रथ रोकने की आज्ञा दे दी थी। तभी सुमन जी ने रथ रोका था और अपने अश्वों को जल पिलाया था और उनके खाने पीने का प्रबंध भी किया था। और तभी कुछ ही समय में सभी नगरवासी तमसा नदी के तट पर श्री राम के पास पहुंच गए थे और उन्हें अयोध्या वापस चलने की विनती करने लगे थे। और तभी श्री राम ने सभी को हाथ जोड़कर यह कहा था कि आप सभी नगर में लौट जाइए और मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में ही निवास करूंगा। तभी सभी नगरवासी भी जिद में अड़ गए थे कि हम आपको लिए बिना नगर में नहीं जाएंगे। यदि आप नहीं चलेंगे तो हम आपके पीछे पीछे वन में ही आएंगे। जी चेतन जी, अब ये तो जिद हो गई कि भगवान श्री राम पिताश्री की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास से जा रहे हैं, उनके पीछे अयोध्यावासी गए। अब अयोध्यावासी कह रहे हैं कि हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, हम आपके साथ आना चाहते हैं। तो फिर भगवान श्री राम ने इस अयोध्या वासियों
से पीछा कैसे छुड़वाया या कैसे उनको समझाया कि उनको वापिस लौटना है? तभी सभी नगरवासियों को भगवान श्री राम ने आज्ञा दी कि आप सभी भी यहाँ रात हो चुकी है, विश्राम कीजिए। तभी लक्ष्मण जी को श्री राम ने कहा कि तमसा नदी के तट पर इस पेड़ के नीचे मैं आज विश्राम करूंगा, तुम भी विश्राम करो। और इस वन में जंगली फल फूल है, तुम और सीता फलाहार कर लो। आज की रात मैं तमसा नदी का यह पवित्र जल पीकर ही बिताऊंगा। ऐसी भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को बात सुनाई। तभी उन्होंने लक्ष्मण से यह कहा कि तुमने जो मेरे साथ वन में आने का जो निश्चय किया है उससे मैं अधिक प्रसन्न हूँ, क्योंकि मुझे वन में सीता की रक्षा करने के लिए किसी का तो प्रबंध करना ही पड़ता, यदि तुम वन न आते तब। तभी आगे भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को यह बताया कि यह पूरे अयोध्यावासी मुझ में इतना अनुराग रखते हुए इस घोर वन में चले आए हैं, यह किसी भी तरह मुझे लिए बिना वापिस नहीं जाएंगे। हम राजकुमारों का कर्तव्य यह है कि हमारे नगर के वासियों की हम तकलीफें दूर करें, ना कि उनको तकलीफ में डालें। और यह हमारे पीछे ही तकलीफ में आ गए हैं और ये कष्ट भोगने के लिए तैयार हो गए, तो हमें भी कुछ सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से रात भर बात कर रहे थे और बहुत देर रात की हुई तब वे भी विश्राम करने चले गए थे। लक्ष्मण जी ने सुमन जी के साथ बैठकर भगवान श्री राम की रक्षा करते हुए रात भर श्री राम की रक्षा में बिता दी थी और वे और सुमन जी उनकी बातें करते रहे थे। तभी बहुत जल्द ही भगवान श्री राम सूर्योदय होने के बहुत पहले ही उठ गए थे और उन्होंने लक्ष्मण जी को यह बताया था कि सुमन जी को आप बता दीजिए कि नगरवासी अभी आराम कर रहे हैं और उनके उठने के पहले ही हमें उनको छोड़कर आगे बढ़ जाना है। और उसी प्रकार सुमन जी को लक्ष्मण जी ने आज्ञा दे दी थी। सुमन जी ने रथ जोत लिया था और तुरंत ही भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सुमन जी और सीता जी रथ लेकर उन सभी नगरवासियों को, उन पूर्ववासियों को सोती हुई हालत में रात में ही चल पड़े थे और बहुत दूर आगे निकल गए थे। बहुत दूर आगे निकलकर एक जगह पे भगवान श्री राम ने सुमन जी का रथ रोका था और उन्हें कहा था कि आप हमें उतार कर उत्तर की ओर बहुत दूर तक रथ ले जाइए और वहां से दूसरे रास्ते लौटकर यहीं लौट आइए, ताकि रथ का पहिया देखकर जो ये नगरवासी हमारा पीछा करते हुए आए तो उन्हें हम मिले नहीं। तभी सुमन जी ने श्री राम की आज्ञा से यही किया और श्री राम को उतार कर उत्तर की ओर बहुत दूर तक रथ को ले गए और दूसरे ही रास्ते से वे राम के पास पहुंच गए थे। और इसी प्रकार भगवान श्री राम ने उन नगरवासियों से पीछा छुड़ाया। बिल्कुल चेतन जी, आपने बताया ऐसा कि पहली रात और नगरवासी भी उनके साथ थे। हालांकि भगवान श्री राम को उनसे पीछा भी छुड़वाना था, उनको वापिस भेजना था और उन्होंने ये आदेश जो किया और वही आदेश का पालन किया सुमन ने। सवाल यह है कि दूसरी रात भगवान श्री राम ने लक्ष्मण के साथ, देवी सीता के साथ कहाँ पर बिताई और वहाँ उन्हें कौन मिला था चेतन जी? भगवान श्री राम उनकी अयोध्या से दूर हो चला था और मार्ग में जो बड़े छोटे गांव आ रहे थे
उनमें निवास करने वाले मनुष्यों की व्याकुलता और उनकी बातें वे सब सुनते जा रहे थे और स्पष्ट प्रतीत होता था कि भगवान श्री राम के वन जाने की खबर दूर दूर तक फैल चुकी थी। गांव के लोग की बातें सुनते हुए भगवान श्री राम अयोध्या की सीमा लांघकर आगे बढ़ गए थे और अयोध्या की सीमा पार करने के बाद भगवान श्री राम एक तरफ सुमन जी को आज्ञा देते हैं कि आप एक तरफ रथ को रोक लीजिए और सीमा लांघने के बाद भगवान श्री राम ने उतरकर अयोध्या की भूमि की रक्षा करने वाले देवी देवताओं को नमन किया था और कहा था कि आप अयोध्या की जनता का, अयोध्या की भूमि का रक्षण करना। ऐसा कहकर, ऐसी प्रार्थना कहकर दोबारा वह रथ पे आरूढ़ हो गए थे और सभी वन देवताओं से भी अपने वन गमन की आज्ञा मांगी थी। उसके बाद शीतल जल बहाने वाली वेदसूती नदी को पार करके भगवान श्री राम अगस्त्य मुनि द्वारा सेवित दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए थे। दीर्घकाल चलने तक भगवान श्री राम का रथ गोमती नदी को पार करके मोरों और हंसों से व्याप्त चंद्रिका नदी को पार कर आगे बढ़ रहा था और चलते चलते जब सूर्य अपने अस्ताचल की ओर बढ़ चला था तब भगवान श्री राम का रथ संगवीरपुर जा पहुंचा था, जहां देव नदी गंगा की अविरत धारा बह रही थी। गंगा के दर्शन करके भगवान श्री राम ने सुमन से यह कहा था, आज हम लोग यहीं अपना विश्राम करेंगे। गंगा जी के समीप ही एक बड़ा ही सुंदर वृक्ष था इमली का और उसी वृक्ष के नीचे भगवान श्री राम ने आज रात विश्राम करने का निश्चय कर लिया था। और उसी समय गंगा जी के दर्शन करके भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी ने भी गंगा जी से आशीर्वाद लिया था और संगमेरपुर के राजा ध्रुव उनको दूसरी तरफ यह सूचना मिली थी कि श्री राम उनकी सीमा में पधारे हैं। तब वे जो श्री राम के मित्र थे बहुत से उपहार और बहुत सी खाने पीने की चीजें लेकर भगवान श्री राम को मिलने के लिए वहां पहुंच गए थे। भगवान श्री राम को जब उन्होंने वल्कल वस्त्रों में देखा तभी उनकी आंखों में भी पानी आ गया था, क्योंकि उनके लिए भी समस्त संसार में भगवान श्री राम से बढ़कर कोई नहीं था। गुरु भगवान श्री राम के लिए नाना प्रकार की चीजें, खाने पीने की चीजें ले आए थे, जिसे देखकर श्री राम ने उनसे यह कहा था कि मैं ये सभी चीजों का स्वीकार करके तुम्हें लौटा रहा हूं और अभी मैंने इस जो वन गमन का निश्चय किया है उसमें किसी के द्वारा दी गई चीजों को मैं ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा मैंने मन ही मन प्रण लिया है और वन में जो चीजें मिलेगी उसी से ही मैं निर्वाह करूंगा। इसीलिए तुम आज मेरी आज्ञा से इन सभी चीजों को वापस ले जाओ। तभी श्री राम ने उन्हें यह कहा था, इन दिनों केवल मैं इन फल फूल और कंदमूल का ही ग्रहण करूंगा। गुरु को यह बात से थोड़ा दुख तो जरूर हुआ था, किंतु साथ ही भगवान राम ने उसका मुंह देखा तभी उनको यह बताया कि ये जो तुम अश्व देख रहे हो, यह अश्व मेरे पिता महाराज दशरथ को अधिक प्रिय है।
यदि इनका भोजन और खान पान का तुम प्रबंध कर दो तो मेरा भली भांति पूजन हो जाएगा। इसी प्रकार गुरु को आश्वासन देते हुए श्री राम ने आज्ञा की थी और तभी गुरु ने श्री राम को राम की आज्ञा पाकर उन श्रेष्ठ अश्वों के लिए खान पान की व्यवस्था की थी और उन्हें साथ में भगवान श्री राम और देवी सीता के लिए विश्राम की भी तैयारियां कर दी थी और फल फूल जो भी जुटाना था वह सभी जंगल से जुटवा लिया था और भगवान श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी और सुमन जी के सामने रख दिया था। और साथ ही भगवान श्री राम के लिए एक सुंदर सी सैया तैयार की थी, उनके लिए बिछाना बिछाया था और उन्हें हाथ जोड़कर विनती की थी कि आप इस सैया पर विश्राम कीजिए। और तभी भगवान श्री राम ने वहां पे आराम किया था, विश्राम किया था। सीता जी के साथ उस पर्णों और घास की बिछी हुई सैया पर उन्होंने सुंदर से वृक्ष के नीचे विश्राम किया। थोड़ी देर बाद गुरु ने लक्ष्मण जी को कहा था कि आप भी विश्राम कीजिए, मैं प्रभु श्री राम की रक्षा करूंगा और रात भर जागूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तभी लक्ष्मण जी ने गुरु से कहा था कि जिस प्रकार तुम्हारे लिए श्री राम का जो तुम्हारे मन में स्थान है, दिल में स्थान है, उसी प्रकार ही मेरी राम में भक्ति है, तो मैं भी रात भर तुम्हारे साथ भगवान श्री राम की रक्षा करूंगा। जी दिलीप जी। बिल्कुल दोस्तों, चेतन जी ने जब बताया कि गोमती नदी को पार किया, चंद्रिका नदी को पार किया और अब वो पहुंचे संगवीरपुर पहुंचे और वहां गंगा तट पर गंगा जी के दर्शन करके वहां पे विश्राम कर रहे हैं। आगे बात करेंगे हम, चेतन जी से जानेंगे कि आगे की वनवास यात्रा भगवान राम ने कैसे शुरू की। चेतन जी, आज बस इतना ही, पर आप यहाँ पर उपस्थित हुए, हमारे दर्शकों को बहुत सारी ऐसी अनकही अनसुनी बातें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, फिर से मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर। आप देखते रहिए अनकही अनसुनी वाल्मीकि रामायण। नमस्कार। राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम।